ये राजस्थान है भाई साहब। यहाँ हम आपके सम्मान में दिल जान प्राण तक न्यौछावर करते हैं। यहाँ हम तो हम, यहाँ की हवाएं भी आपको खमल गणी राम राम साया हुकुम कहेंगी। आओ जी पधारो हमारे देश जी, आओ जी पधारो हमारे देश जी। मारो हमारे देश रो मैं काई करो बखान, मारो हमारे देश रो मैं काई करूं बखान। धरती सुनहरी लहरियों के सरियों आसमान, धरती सुनहरी लहरियों के सरियों आसमान। आओ जी पधारो हमारे देश जी, ओ आओ जी पधारो हमारे देश जी। बैठो दाया पर भारी स्वैग तो देखो मारो, बैठो दाया पर भारी स्वैग तो देखो मारो। कर वेलकम धारो मारा देश पधारो, कर वेलकम धारो मारा देश पधारो। लुक छुप न जाओ जी, मन बीत कराओ जी। अरे क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी। थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी, हर सले उन बंगा दी मैं कह लगे। मर बिगड़ में जागी दो कणी रे चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बाधी खुशी रे। झुम 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 ओ मारे बिगड़ में जागी दो कणी रे चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बाधी खुशी रे। झुम 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 झुम
मैं आया रे। राजस्थान सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है। चाहे यहाँ के ऐतिहासिक स्थल हो या हो यहाँ का संगीत, नृत्य, मेले और तीज त्योहार, यहाँ के बाशिंदे सदियों से चली आ रही परंपराओं और रीति रिवाजों को लेकर काफी भावुक हैं। यही वजह है कि सदियों से चली आ रही कुरीतियों से भी ये अपना पीछा नहीं छुड़ा सके। इन्हीं कुरीतियों में से एक है बाल विवाह। मोतीचूर के लड्डू खाऊंगी। आप भी आओगे ना लड्डू खाने? अरे मेरी शादी जो है मिश्री सुमीठी बाता थारी, मन है प्रेम को झरनों सा, कांच बिथा सो शर्मा जावे, ऐसो रूप सजीलो सा। बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो, कोई नजर नहीं लग जाए। बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो, कोई मोच नहीं पड़ जाए। बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो, कोई नजर नहीं लग जाए। बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो, कोई मोच नहीं पड़ जाए। आओ पधारो राज कवर थाकी, मैंने जरी उतारा जी, थाड़ भरो मोती डांसू में, थाने चवर डुरावा जी, थाने चवर डुरावा। ओ खमा घड़ी भर राठौड़ा ने, खमा घड़ी भर रजपूता ने, खमा घड़ी। मनडेरा मोर बोले सारा ठोड़ा ने, खमा घड़ी। मनडेरा मोर बोले सारा ठोड़ा ने, खमा घड़ी। अंगना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खिले रूप तेरा गुड़िया। साथी न संगी कोई, सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली। हाँ बंद है कि बढ़िया खिड़की पे साकर, किसके लिए दुनिया में आएगी तू पागल।
हजारों पर तू ना आना इस देश मेरी। सर, इमरजेंसी केस है, बस दुर्घटना है। ज्यादातर लोगों को आसपास के अस्पताल में भर्ती कराया है, लेकिन एक केस बहुत सीरियस है। सीधा ऑपरेशन थिएटर में लगे, आप चलिए। ये वही बच्ची मीठी है जिसका जबरदस्ती बाल विवाह उसके माँ बाप ने करा दिया। शादी के बाद उसके पति का एक्सीडेंट हो गया, वो बहुत सीरियस है, इसी अस्पताल में है। अब शगुनी है तुम्हारी बेटी, हमारे बेटवा के साथ ब्याह होते ही इसका ग्रहण हो गया। अभी ऐसा नहीं है, इसमें इसका का दोष? इसका का दोष? अरे पंडित ने बताया था कि तुम लोगों ने हमेशा झूठ बोला कि ये लड़की मांगलिक है। अगर हमने बेटवा को कुछ हुआ तो हम इसकी जिंदगी जीते जी नरक बना देंगे। तमाजी को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमारी बेटी का भाग्य इतना भी खराब नहीं है दीदी। मनहूस से ही लड़की हमारे बेटवा के साथ बंधन जुड़ते उनके साथ ये हादसा हो गया। अरे तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार धोखेबाज है, हम लोगों का ठगा है तुम लोगों ने। अगर हमारे बेटवा को कुछ हो गया ना तो इसका पूरे के पूरे समाज में थू-थू हो जाएगा और लोग इसके साए से भी डरेंगे। ये क्या कह रही हैं? इस बच्ची की क्या गलती है? चुप रहिए आप, ये हमारा आपस का मामला है। हमारे बेटवा को क्या हुआ डॉक्टर साहब? आपके बेटे को बचा नहीं पाए। मीठी एक छोटी सी बच्ची पढ़ना चाहती थी, स्कूल जाना चाहती थी, पर उसके माँ बाप उसके हाथ में स्लेट थमाने के बदले उसके कंधे पर शादी का भार डालना चाहते थे और माँ बाप ने उसकी शादी एक 30 साल के आदमी विमल से कर दी। ये क्या हो गया मीठी दीदी को? क्या उनकी वजह से उनका बीन मर गया? हमारी भी तो शादी हो गई है, क्या हमारा बीन भी मर जाएगा? क्या सही में मीठी दीदी अपने बीन को खा गई, ऐसा लोग कहते हैं? क्या सही में मीठी दीदी की जिंदगी नर्क हो जाएगी? अब तो मीठी दीदी स्कूल भी नहीं जा पाएंगी। हमारे को शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। क्यों की मैंने शादी? नहीं जाना मुझे कोई ससुराल वसुराल, अभी तो मुझे और पढ़ना है। मुझे क्या, बाकी लड़कियों को भी स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मैडम जी कहती हैं कि शादी तो 18 बरस के बाद ही करनी चाहिए। ऐसे मुंह लटका के ना बैठ, लड़के वाले आते ही होंगे। माँ, कम से कम तू तो मुझे समझ, मैं सिर्फ 12 बरस की हूँ। हाँ तो छोरिया बरस से नहीं, हर मिनट और सेकंड से बड़ी हो गई। मुझे भी थारे बाबा इसी उम्र में लाए थे यहाँ। माँ, वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है। माँ बेटा, औरतों का वक्त ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। माँ, पर अभी मैं जो पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, उसका क्या करेगी इतना पढ़ लिख के? पति का दिल का रास्ता सीधा पेट से होके निकलता है। बेटा, पानी और रसोई का गणित सीख ले, यही काफी है। उस लड़के की उम्र मुझसे 2 गुनी है। हाँ, तो गैर तजुर्बे से चलता है, औरतों के बकबक से नहीं। वो नशा करता है, दारू पीता है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। माँ, छोरी! अब तू तारे मर्द को सिखाएगी कि घर कैसे चलेगा? अपनी आवाज अपनी माँ की पल्लू की तरह नीचे कर ले और ससुराल जाने के लिए तैयार हो जा। खम्मा गणिसा, ये खम्मा गणिसा, राम राम, आयो पधारो पधारो। राम सिंह, सारी रस्में पूरी हो चुकी है, अब हम गुड़िया को लेने आए हैं।
अपनी बेटी के विदाई के लिए तैयार हो जाओ। माँ, मैं नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहती मैं। राम सिंह, तारी बेटी क्या कह रही है? अब जिद्दी ना कीजिए, नादान बेटी है, नादान। अभी आपके साथ विदा करो। नहीं जाना। रुको। अरे क्या क्या नहीं किया तोरे ब्याह की खातिर। खेत खलियान बेच दिए, घर बार गिरवी रख दिए ताकि सरकारी नौकरी करने वाला लड़का मिले तुझे। हम तो पढ़ना लिखना चाहते थे, फिर आपने हमारे साथ ऐसे क्यों किया? क्या करके पढ़ लिख कर प्रधानमंत्री बनेगी? हाँ, बनूंगी मैं प्रधानमंत्री। माँ, तुम तो समझो, मेरे भी तो कुछ सपने हैं जिनको देख के मैं बड़ी हुई हूँ। ये देखो, ये सावित्रीबाई फुले, ये तो पहली महिला शिक्षिका थी और इन्हें कौन नहीं जानता। रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने हमारे देश के सारे अंग्रेजों को भगाया था। और कल्पना चावला, भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी। ये मानुषी, इसने तो MBBS के साथ साथ विश्व सुंदरी का खिताब भी जीता है। क्या ये सब नारियां नहीं थीं? माँ, तुम क्या चाहती हो? मेरे भी सपने फेरों की अग्नि में जल के राख हो जाएं? बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया। पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा रुपया हो, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया हो। कल बाबा की उंगली को थामे चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी। अम्मा तेरे घरों देखी चिड़िया हूँ मैं, दाना लेकर ही वापस घर आऊंगी। जिसकी फितरत में हैरत समाई नहीं, जिसको दौलत से ज्यादा मैं भाई नहीं, ऐसे साजन की मुझको जरूरत नहीं। ना कहने का सुन लो मुहूर्त यही, अकेली चलूंगी किस्मत से मिलूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा रुपया हो, हर मुझे क्या बेचेगा रुपया हो। देख जमाने की हरकत ने वो नैन गीले कर दिए, गांव ने मिलकर जब उस बच्ची के हाथ पीले कर दिए। न जाने कैसी आग थी, क्या श्राप था कोई छाती पर, उम्र 13 की थी, क्या बोझ था किसी जाति पर। बचपन का हर किस्सा हर पल यूं ही सताता है, और रंग में लिपटे चीथड़ों को नोच नोच कर खाता है। रो रो कर देखो उस बच्ची ने है दामन पूरा भर दिया, हाथ से कलम छीन कर चूल्हे के हवाले कर दिया। क्या बेटी होना पाप है, ये बात की एक बात थी, जला था बचपन मंडप में, कैसी मनूस रात थी। जूता था स्कूल का, एक पैर में थी बेड़िया, मर्द था या था कोई शायद वो बेड़िया। है जश्न का माहौल देखो, गांव पूरा मिल रहा, वो अकेली थी ही लड़ रही, हर सपना जैसे जल रहा था। वक्त ऐसा आ गया, विदाई उसकी हो गई, चंद लम्हों में देखो बचपन से जुदाई हो गई। रूह से अब तक चीख ये ही आती है कि बाल विवाह के बोझ में ये बेटियां मर ही जाती हैं। माँ बाप हो तो माँ बाप का फर्ज ऐसे अता करो, 18 के बाद ही बेटियों को रुखसत करो। बच्चों की शादी का जश्न यूं मना रहे, लाल जोड़े की आड़ में कफन हम सिला रहे, कफन हम सिला रहे।